हमारे बिहार में 10% भी ऐसे स्मार्ट मीटर नहीं है जिसका रीडिंग 125 यूनिट से महीने में कम आता होगा। ये जो 125 यूनिट बिजली फ्री देने का नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है, ये कंप्लीट चुनावी लॉलीपॉप है। चुनाव बाद कहेगा कि वो तो जुमला था, हम लोग भूल गए। एनडीए वाले जुमला कह के भूलने की बात करते हैं। ये पहली बार कोई वादा नहीं कर रहे हैं या पहली बार कोई लॉलीपॉप नहीं फेंक रहे हैं। इसके पहले भी कई बार ये लोग वादा किए हैं, कई बार लॉलीपॉप फेंके हैं। इन्होंने तो जातीय जनगणना कराया, ये तो वृद्धा पेंशन भी 400 से बढ़ा करके 1100 कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्लैश टीवी। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विनोद तिवारी जी, जो जनसुराज पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं और संस्थापक सदस्य हैं, वरिष्ठ नेता हैं। इनसे जानेंगे कि अभी जो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वादा किया है, चुनावी घोषणा की एक तरीके से, कि 125 यूनिट बिजली जो है मुफ्त दी जाएगी। उस पर इनकी राय जानते हैं, प्रतिक्रिया जानते हैं, इनके पार्टी का क्या मत है ये भी जानते हैं। सर, क्या राय है इस पर आप? ये जो 125 यूनिट बिजली फ्री देने का नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है, ये कंप्लीट चुनावी लॉलीपॉप है। बिहार में पिछले 2-2.5 महीना में चुनाव होने वाले हैं। सरकार पूरी तरह से दबाव में है। सरकार दोबारा सत्ता में आने नहीं जा रही है। इसलिए इन लोगों ने बिहार के लोगों के सामने तरह तरह का लॉलीपॉप फेंक रहा है, जिससे कि बिहार के लोग एक बार फिर इनके भ्रम में आ जाए। सर, ऐसा मतलब सरकार की मंशा है कि इससे जो है गरीबों को लाभ हो, बिहार वासियों को लाभ हो। वो तो लाभ की मंशा से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा इसका कोई प्रभाव नहीं है, ऐसा क्यों? अगर इनको आम जनता को लाभ पहुंचाना होता, बिहार में स्मार्ट मीटर पर बिहार विधानसभा में भी एक बार नहीं 10 बार सवाल उठा है। कई पार्टी के नेताओं ने, जब जदयू राजद एक साथ थे तो बीजेपी के नेता सदन में सवाल उठा चुके हैं स्मार्ट मीटर पर। जब बीजेपी जदयू एक साथ सत्ता में है तो आरजेडी के नेता इस पर सवाल उठा चुके हैं। सभी दल के नेताओं ने स्मार्ट मीटर पर सवाल उठा चुका है। हमारे बिहार में 10% भी ऐसे स्मार्ट मीटर नहीं है जिसका रीडिंग 125 यूनिट से महीने में कम आता होगा। अच्छा, तो सर, भारत चुनावों का देश है। यहाँ पे हर राज्यों में बार बार चुनाव आते हैं, तो चुनाव में चुनावी घोषणाएं आम बात है, चुनावी घोषणाएं की जाती हैं, उसका लाभ भी कई बार मिलता है पार्टियों को। तो क्या लगता है, इस वादे से, इस घोषणा का कुछ लाभ है जदयू को या एनडीए को? बिहार के लोग जदयू, राजद, भाजपा और कांग्रेस को पिछले 35 वर्षों से देख चुकी है। ये पहली बार कोई वादा नहीं कर रहे हैं या पहली बार कोई लॉलीपॉप नहीं फेंक रहे हैं। इसके पहले भी कई बार ये लोग वादा किए हैं, कई बार लॉलीपॉप फेंके हैं। इन्होंने तो जातीय जनगणना कराया। जातीय जनगणना में ये बिहार के 2 करोड़ से अधिक लोगों को, 1 करोड़ लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको जो भी देने का घोषणा किया, आज तक उनको कोई लाभ नहीं मिला। तो ये सब लोग, बिहार के लोग समझ चुके हैं कि ये चुनाव आया है, ये बेचैनी में है। ये तो वृद्धा पेंशन भी 400 से बढ़ा करके 1100 कर दिए। ये जो बिजली का मुद्दा है, वृद्धा पेंशन का मुद्दा है, हमारे जनसुराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो 5 संकल्प है, उस संकल्प में यह दूसरा तीसरा संकल्प है कि यदि जनसुराज की बिहार में सरकार बनी तो 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले जितने भी महिला पुरुष हैं, सबको 2000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। प्रशांत किशोर जी कई सभा में मंच से ये बोल चुके हैं कि बिहार सरकार स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिहार की जनता का खून चूस रही है, उनका दोहन कर रही है। तो प्रशांत जी के जो संकल्प है या प्रशांत जी का जो सरकार पर अटैक है, इससे सरकार इतने दबाव महसूस कर रही है और सरकार को पता है कि अब हम लोग दोबारा सत्ता में नहीं आने जा रहे हैं, इसलिए ये लोग लॉलीपॉप फेंक रहा है। ये भी हो सकता है कि चुनाव बाद कहेगा कि वो तो जुमला था, हम लोग भूल गए। एनडीए वाले जुमला कह के भूलने की बात करते हैं, भूल सकते हैं। सर, एक आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि कुछ दिनों पहले मोदी जी आरा में आपके भाषण दिए थे, बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिए थे, ऐसा कुछ घोषणा हुई थी। तो क्या लगता है धरातल पे कुछ उसका लाभ बिहार वासियों को मिला? ये तो पूरे बिहार के लोग जानते हैं। मोदी जी सिर्फ आरा में ही नहीं, अभी विक्रमगंज में भी आए थे तो वहां भी घोषणा किए थे। मोदी जी जहां जाते हैं, चूंकि जब आपको देने की नियत होती है ना, तो आदमी सोच समझ के देता है कि हमको क्या देना है और जिसको हम पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उनकी देने की नियत ही नहीं है। वो तो सिर्फ बिहार के लोगों को मजदूर का फैक्ट्री बना करके रखे हुए हैं। देने के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर ट्रेन दे देते हैं कि यहाँ से बिहार के लोग भर भर के गुजरात और महाराष्ट्र जाए और मजदूरी करे। सर, आखिरी सवाल यह है कि जो फ्री बिजली वाला मुद्दा है, इस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, आपका क्या स्टैंड है? जनसुराज पार्टी पहले ही कह चुकी है कि यदि जनसुराज के बिहार में सरकार बनती है
तो सबसे पहले हम लोग स्मार्ट मीटर को चेंज कराएंगे, क्योंकि इस स्मार्ट मीटर में जियो का चिप्स लगा हुआ है और ये लोग मनमानी तरीके से जिनका चाहते हैं उनका रीडिंग बढ़ा देते हैं, जिनका चाहते हैं वो घटा देते हैं। घटा के ये लोग लूट मचाए हुए हैं और जनसुराज बिहार में किसी तरह का लूट सत्ता में आने के बाद नहीं होने देगी। यह प्रशांत किशोर जी का और जनसुराज का संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद थे रोहतास जिले के मुख्य प्रवक्ता जनसुराज पार्टी के विनोद तिवारी जी। इनसे हमने बिजली के जो अभी बिजली फ्री का मुद्दा है इस पर बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया। थैंक यू।